गरीब जो होता है ना वो ज़हनी गुलाम होता है। ज़हनी गुलामी को दूर करने के लिए तो 1,24,000 पैगंबर आए थे। कैमरा ऑन है, बता दो मुझे समझ नहीं आती कि जियाला कौन है। मलक रियाज किसी का जियाला नहीं है। सिंध में भूखा मरने वाला इंसान ही जियाला है, मतलब अपनी मर्जी से चूज किया। पटवारी कौन है? पटवारी एक गरीब भूखा मरने वाला इंसान, खुद को मजलूम कहने वाला इंसान। और मुझे इतना गुस्सा और अफसोस आता है कि जब उस पटवारी ने पहले गुर्बत का रोना रोना है, उस जयाले ने पहले गुर्बत का रोना रोना है, उस यूथिये ने पहले गुर्बत का रोना रोना है। जब उनसे कहा जाना है कि तुम बदलो, तुम कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे की नहीं करिए, हम कैसे करें? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमें करोड़पति बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे घरों में महल बनाना, हमें सहूलियात फराम करना, हमें फ्री में खाना पीना, बिजली, गैस, हर चीज फराम करना, वो हुकूमत की जिम्मेदारी। अमीर ये सब कुछ नहीं करता। अमीर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, वो मेहनत करता है, वो कोशिश करता है, वो बार बार नाकाम होने के बावजूद भी मायूस नहीं होता, वो कोशिश करके तो हासिल करता है। तो गरीब क्या करता है, एक दफा कोशिश करेगा, वो हार जाएगा, मायूस हो जाएगा। मेरी किस्मत में ये लिखा था, जो अल्लाह को मंजूर पे मेरी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने किसी की किस्मत बुरी लिखी हुई है। मतलब कोई इंसान कैसे ये तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह ने मेरी किस्मत नाउज़ुबिल्लाह बुरी लिखी हुई है? अल्लाह ने किसी की किस्मत बुरी नहीं लिखी। अल्लाह ने तो कहा है कि जो चाहोगे, जिस चीज की तमन्ना करोगे वही मिलेगा। अमीर ने काम से काम रखता है, ये उसमें खसलत है। आप किसी अमीर के घर में चले जाओ, साथ वाली कोठी में नहीं पता होता कौन रहता है कौन नहीं रहता, कितने लोग रहते हैं। अपने मोहल्ले में गरीब अमीर एक दूसरे से पूछ रहा होता है, आप कहाँ? इधर ही रहते हैं, इस घर में साथ वाले में। अच्छा अच्छा, तो गरीब से पूछ लो तो गरीब सारे मोहल्ले का चस्का लेने जाएगा, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन सी लड़ाई हो रही है, किसकी बीवी किसके साथ सेट है, किसके साथ अफेयर है, किसका किसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें गरीब के अंदर, इसलिए वो गरीब है, क्योंकि उसको फिक्र 24 घंटे लोगों की किरदार की है। उसको 24 घंटे ये फिक्र है कि कौन जनती कौन दोस्ती है। मैं आपने देखा कि अमीर बड़ा एक वसी सोच रखता है, वो किसी पे ऐसे तोहमतें नहीं लगाता कि तुम जनती हो, तुम दोस्ती हो तुमने ये काम कर दिया, अब तो क़यामत आ जाएगी, अब तो तुम अल्लाह का कहर बर्दाश्त करोगे, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अब तो ये करोगे, अब तो तुम इंसान ने ये गलती कर दी, अब तो ये माफी करो। अमीर ऐसा नहीं कहता, ये गरीब इंसान की मेंटेलिटी है। और अमीर को देख लें, उससे पूछने, वो इलेक्शन पे बात करेगा, वो मुल्क की सियासी हालात पे बात करेगा। अगर वो कहीं पे स्टॉक मार्केट गिर रही है, कहीं पे बढ़ रही है, कहीं सोना गिर रहा है, कहीं बढ़ रहा है, वो हर चीज पे नजर रखेगा कि भाई मैंने कारोबार करना है, मैंने अपना एक दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है। सक्सेसफुल दुनिया भी सक्सेसफुल लाइफ है ना ये। तो गरीब क्या होगा, वो कहेगा कि भाई मैं तो स्पिरिचुअल पावर चाहता हूँ, मुझे तो सक्सेसफुल लाइफ चाहिए ही नहीं। और उस सक्सेसफुल लाइफ चाहने के लिए इतना लालची है, इतना हवस परस्त है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। मतलब अपनी कीमत इतनी थोड़ी लगाई हुई है कि बिरयानी की प्लेट भी बिक जाता है। लेकिन जब उससे बात कर लो तो उसकी रूहानियत की इंतहा इतनी ज्यादा है, वो कहता है कि मैं इतना रूहानी हूं, मुझे दौलत की तलब ही नहीं है, मुझे हवस नहीं है, बेशक मैं बिरयानी पे बिकने वाला हूँ। वजीर आजम साहब ने 12,000 रुपया अनाउंस किया गरीबों को। मुझसे शर्त लगा लें कि भी किसी गरीब ने उस 12,000 को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, और मैं कह सकती हूँ कि इंसान के पास 10,000 हो ना, वो 10,000 से एक रेडी लगा लेना, एक गैस का चूल्हा रख के उस पर पकौड़े लगा ले, तो वो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। और मेरी आंखों के सामने वो 12,000 रुपये इन्होंने लिया है, एक ही दिन में इन्होंने खाया है, और खाने के बाद अगले दिन फिर इमदाद के मुंतजिर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ जो गरीब तबका, जो एक बेचारा बैठा है ना, जो बेचारा है, हालांकि वो बेचारा है नहीं। आप ये राशन जो बनता है ना इस दफा कोरोना में, कि एक दिन राशन लिया है और अगले दिन फिर उसी मजलूमियत के साथ और उसी बेचारगी के साथ कह रहे हैं हम बड़े गरीब हैं, हमें राशन दे रहे हैं, हम भूखे हैं। एक दिन पहले लेके गए और अगले दिन वो राशन ले जाके, तो मैंने देखा किराना स्टोर पे बेच रहे। और अकल की ये अकल देख रहे कि किराना स्टोर पे बेच के वो राशन, तो उसी से फिर आटा दाल चीनी घी खरीद रहे। और गरीब जो है उसके पास सोचने की सलाहियत नहीं है। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग के लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं ना आजकल, गरीब के पास वो नहीं है। और जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो एक ही डगर पे लगा हुआ है, वो एक ही माइंड सेट पे लगा हुआ है कि मेरा बाप भी यही था, मेरा हम गरीब ने गरीब ही मरना है, ड्राइवर के बेटे ने ड्राइवर ही मरना है, कुक के बेटे ने कुक ही मरना है, मिस्त्री के बेटे ने मिस्त्री बनना है। ये कहाँ से चीजें निकली हैं? ये मुहावरात निकले ना हमने, और ये गरीब ने खुद ही बनाया हुआ है। और अगर उनसे तालीम की बात कर दी जाए, उनसे शौर की बात कर दी जाए, उन्हें कह दिया जाए कि भी आप तालीम हासिल करें, तो वो कहेंगे ले ऐसे 16 पढ़े कड़े अफसर बन गए। मतलब कि हमारे यहाँ मेंटेलिटी क्या है कि अगर तालीम हासिल करनी सिर्फ अफसर बनने के लिए, उसको कारोबार के लिए इस्तेमाल करने में, उसको आम जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। नौकर गुलाम है, नौकरी का लफ्ज ये गुलामी। आप किसी की भी नौकरी करें तो वो आपको इतनी उजरत दे दे कि आप अपनी सिर्फ खाना खा सकें। तो गुलाम के साथ क्या किया जाता था कि गुलाम से सारा दिन काम करवाया जाता था,
آخر میں اس کو اتنا کھانا دے دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ پیٹ بھر کے وہ کھا لے, اس کو وہ جوڑ نہ سکے, وہ بچا نہ سکے. تو آج کل بھی غریب جو ہے وہ نوکری کے لیے پریشان ہے. آج کل ہر مڈل کلاس بندہ, ہر لوور مڈل کلاس بندہ اپنے بچے کی نوکری کے لیے پریشان ہے, کاروبار کے لیے نہیں. کوئی نہیں کہتا کہ میں نے اسے انٹرپرینورشپ اس کو دلانی ہے, میں نے اس کو کاروباری بنانا ہے, میں نے اس کو تجارت سکھانی ہے. اب میں نے یہ چیزیں کچھ نوٹ کی ہیں امیروں کے اندر. ایک تو امیر پنکچوئل ہوتے ہیں, وقت کے پابند ہوتے ہیں. ایک جو کمٹمنٹ کرتے ہیں نا وہ پکی کرتے ہیں. اس کے لیے اپنی صحت خراب کرنی پڑے, اس کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرنا پڑے, اس کے لیے اپنی عید بقرعید جو بھی ان کی فیملی میٹرز ہیں ان سب کو قربان کرنا پڑے نا, وہ سب کو قربان کرتا ہے. اور وہ ایک ویژن جس پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا اسے حاصل کر لیتا ہے. اور ایک امیر کی میں نے اور سب سے اچھی عادت یہ دیکھی ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں ہوتا. میں نے اکثر امیروں سے کہا کہ تم لوگ اتنے کنجوس کیوں ہوتے, تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے امیر ہیں کہ ہم کنجوس ہیں. اگر ہم شے خرچ ہوں, اگر ہم فضول خرچ ہوں تو ہم لوگ امیر نہ ہوں. آپ امیر بندے کو دیکھ لیں تو اس کو ذرا سے بھی کوئی ہاتھ لگا لے تو وہ فوراً کورٹ میں چیلنج کرتا ہے, اس کو عدالت میں چیلنج کرتا ہے, اس کو پولیس میں چیلنج کرتا ہے, وہ ہر اس جگہ پہ جاتا ہے کہ ہیومن رائٹ ادارے میں وہ جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ غریب کہیں پہ بھی نہیں جاتا. غریب بس یہی کہتا ہے اسی لٹ گئے, اسی مارے گئے, اسی برباد ہو گئے. مطلب ہر وقت نیگیٹو انرجیز آبزارو کرتا ہے غریب کی. میں نے یہ چیز دیکھی کہ اس کو 24 گھنٹے موقع چاہیے کہ کہاں سے اسے نیگیٹو انرجیز ملیں اور وہ آبزارو کر لے. تو بات کا لب لباب اینڈ پہ یہ نکلتا ہے کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یونیورسل لا ہے نا یہ, اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہمیں بتائی ہے یہ اب یونیورسل لا ہے کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ مفہوم ہے, ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد نہیں. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی انسان نے کوشش نہیں کی تو اس کا الزام وہ دوسروں کا نہ دے, جو ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا کامن ٹرینڈ ہے.